हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आपने पिछले साल जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो फर्स्ट चैप्टर में आपने एक रिलेशन नाम सुना था और एक आपने सुना था फंक्शन। रिलेशन माने तो यहां आपने ए बना दिया, यहां आपने बी बना दिया और ये रिलेशन है एप्स में, तो 1 2 इधर लिख दिया ए और बी, तो 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ, तो ये तो आपके हो गया रिलेशन। यहां ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहां हम सीधे सीधे चलते हैं अपने फंक्शंस के ऊपर। हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बात करनी है। हमारे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बात करें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक आपने साइन थीटा पढ़ रखा है, एक आपने कोस थीटा पढ़ा था, एक आपने टेन थीटा और एक आपने कोट थीटा पढ़ा था और एक आपने सेक थीटा पढ़ा था और एक आपने पढ़ा था कोसेक थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ रखे हैं 10th क्लास तक, आपको वो आने ही चाहिए। अब मेरे को तो कौन से फंक्शन चाहिए? इनवर्स। अगर मेरे को इनका इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा? इनवर्स निकालना है। मतलब मेरे को साइन का भी इनवर्स निकालना है, कोस का भी इनवर्स निकालना है, टेन का भी निकालना है, कोट का इनवर्स निकालना है, सेक का इनवर्स निकालना है और कोसेक का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकलेगा कैसे? इनवर्स निकालने के लिए सीधा सीधा फंडामेंटल ये है कि जो भी आपके पास फंक्शन है, जो भी आपके पास ये जो फंक्शन है, इसको किसी के इक्वल पुट कर दो। मैं y के इक्वल क्या कर देता हूं? पुट कर देता हूं। y के इक्वल क्या कर दिया? पुट कर दिया। जैसे ही आप इसको y के इक्वल पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू निकले, ये साइन उधर जाने पर ये ऑटोमेटिकली आपके साइन इनवर्स y में बदल जाएगा। और ये इनवर्स बोलने का मतलब ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जैसे कोस थीटा है, तो कोस थीटा इक्वल में हो जाएगा, आपने y बोल दिया तो मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल में हो जाएगा आपका कोस इनवर्स y। कोस इनवर्स क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ऐसी टेन थीटा है, तो अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा हो जाएगा आपका इक्वल में y। तो इक्वल में y होते ही आपको होगी सर थीटा इक्वल में हो जाएगा ये टेन इनवर्स y। मतलब फंक्शन उधर ट्रांसफर करने पर हम जैसे नंबर में देखते हैं प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, लेकिन यहां प्लस माइनस का नहीं, यहां पर टेन इनवर्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां है कोट थीटा इक्वल में y है, तो जैसे ही चेंज करोगे थीटा इक्वल में हो जाएगा कोट इनवर्स y। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल में हो जाएगा y, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा थीटा इक्वल में सेक इनवर्स y। और ऐसा कैसा, अगर कोसेक थीटा को आपने y के इक्वल पुट कर दिया तो थीटा में आपके पास क्या आ जाएगा? कोसेक इनवर्स, क्या आ जाएगा? कोसेक इनवर्स y। आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 11th क्लास में आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। मैं बेसिक नॉलेज अभी आपको दे दूंगा। इसके बाद जो इनवर्स, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है। इनका इनवर्स क्या? इनवर्स वही वैल्यू है, किसी को उसके y के इक्वल कर दो, किसी भी वैल्यू इक्वल, x के इक्वल कर दो, जिसके भी इक्वल करेंगे, वहां से जो वैल्यू आएगी साइन ट्रांसफर होने पर साइन इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स, कोस में इनवर्स में हो जाएगा। ऐसी बातें यहां पर है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं अगले वाले पेज में, तो मैं थोड़ी फंक्शन के बारे में बात कर लेता हूं कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या। आपने पढ़ रखा है फंक्शन, ऐसे हम फर्स्ट चैप्टर में फंक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, फंक्शंस क्या है कि आपने एक रिलेशन बना दिया a का और एक रिलेशन आपने बना दिया b का। यहां लिख दिया 1 2 3 4, इधर a, इधर b, इधर c, इधर d। जैसे 1 का रिलेशन a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का c के साथ, 4 का d के साथ और एक e एलिमेंट और बना देते हैं। ये तो हो गया रिलेशन, फंक्शन हो गया एप मैप। लेकिन ये जो आपके फर्स्ट नंबर लिख रखा है ना, सेट ए बोला जाता है इसको, सेट ए, इसको आप डोमेन बोलते हो। क्या बोलते हो? डोमेन बोलते हो। डोमेन एक्चुअल में है क्या? ठीक है, और सेट जो बी लिख रखा आपने, टोटल सेट बी, टोटल ए बी सी डी ई, इसको आप बोलते हो कोडोमेन। क्या बोलते हो? कोडोमेन। और इसके बाद आपको पढ़ना है रेंज। अब रेंज क्या होती है? अब जैसे अगर सेट ए में आपको डोमेन बताना, तो डोमेन आपको रोस्टर रूप में फाइंड करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो 1
2 3, ये आपका हो गया डोमेन। को डोमेन में कौन कौन आएगा? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। लेकिन रेंज में कौन आएगा कि 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ। सॉरी भाई, यहां थोड़ा एक सा 4 और मैं भूल गया हूं, तो 4 आप यहां लिख लीजिए, ठीक है। रेंज क्या होती है? रेंज आपने 1 का रिलेशन ए के साथ बनाया, 2 का बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। ई यहां काउंट नहीं करना है। रेंज वो होगी जिसका रिलेशन ए टू बी में बना, जिसका आपको इमेज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? इमेज नजर अगर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेंज। आई होप आपको ये फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पता चल गया होगा। आपको अगले वीडियो में क्लास 10th की एक टेबल हम पढ़ेंगे, साइन 0 डिग्री, ठीक है। साइन क्या पढ़ेंगे? 0 डिग्री। अगर कोई 0 डिग्री है तो उसको हम 0 लिखेंगे। जैसे 30 डिग्री लिख रखा है, 30 डिग्री को हम लिखेंगे π/6, और 45 डिग्री को हम लिखेंगे π/4, 60 डिग्री को हम लिखेंगे π/3, 90 डिग्री को हम लिखेंगे π/2। इसके बारे में हम टेबल आपने पढ़ी थी पिछले साल, आपको टेबल ध्यान रखनी, ठीक है। अगले वीडियो में हम टेबल वगैरह पढ़ लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें टेबल से पहले कुछ चीजें जाननी है। वो डोमेन, को डोमेन और रेंज है। अब रेंज किन की? रेंज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हम क्या पढ़ेंगे? डोमेन पढ़ेंगे, को डोमेन पढ़ेंगे और रेंज। एक्चुअल में हमें डोमेन और रेंज ही पढ़ना है, को डोमेन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।